Okay, choose the expression which is an improvement upon the bold part. I'm tired as I'm working since 7 o'clock in the morning. Now, so many times these sort of questions we have already done. Um, यहाँ पर टाइम का रेफरेंस दिया है, सुबह 7 बजे से हम काम कर रहे हैं। मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ। अब अगर सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ, जो काम 7 बजे शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अगर सिर्फ इतना होता आई एम वर्किंग तो कंटिन्यूस टेंस ठीक था, लेकिन सुबह से काम कर रही हूँ या 7 बजे से काम कर रही हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, राइट। सो आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वन। We should be bound by a code of conduct, isn't it? This is a question based on the knowledge of question tag. ओके, क्वेश्चन टैग के जो सेशन है उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी। तो इजंट इट नहीं आएगा, वी तो आएगा ही आएगा, और जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होता है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। सो शुडंट वी शुड बी, सो शुडंट वी। ओके, जैसे अगर यहाँ पे यू शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट होता तो क्या बनता? शुडंट यू, राइट। अगर आई होता तो शुडंट आई, दिस वे, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर मिस पिल्लाई टीचेस वेरी वेल, इजंट इट। ओके, यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग का ही यूज है। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टैग पर ही बेस्ड है। मिस पिल्लाई दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ विमेन। सो शी तो हमें यूज करना ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो टेंस है वो भी कंटिन्यू रहेगा। जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। सो क्या कॉम्बिनेशन रहा? क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन इन सिंपल टेंस एंड विथ पॉजिटिव। ओके, बिकॉज विद नेगेटिव, आई एम सॉरी, मिसेस पिल्लाई टीचेस वेरी वेल। ठीक है, अब जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। एंड मिस पिल्लाई के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। और क्वेश्चन के लिए क्या यूज करेंगे? डस। और नेगेटिव करना है तो डजंट। सो डजंट शी, मिस पिल्लाई टीचेस वेरी वेल, डजंट शी। अगर मिस्टर पिल्लाई टीचेस वेरी वेल होता तो डजंट ही। ओके, और मिस पिल्लई इज वेरी ब्यूटीफुल, देन इजंट शी। ठीक है, सो जो टेंस है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही रैन टू कैच अ बस। जब हमने उसको लास्ट टाइम देखा तो वो बस कैच करने के लिए दौड़ रहा था, ऐसा होना चाहिए, है ना। वेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने देखा तो वो उस वक्त क्या कर रहा था वो हमें बताना है। सो ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस, वो बस को बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, तो ही रैन की जगह ही वॉज रनिंग। Similar case, his brother is working in this factory since 1970. अब आपको टाइम बता दिया है, 1970 से उसने काम शुरू किया था, अभी भी वही काम कर रहा है, इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। So his brother has been working in this factory since 1970. ओके, क्योंकि 1970 से उसने काम शुरू किया, अभी भी कर रहा है, तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। सो his brother has been working in this factory since 1970. Hardly had he finished his lunch then the phone rang. See, correlative conjunction hardly and when का combination होता है, so hardly के साथ then की जगह यहाँ पर when आएगा, right? So that's very simple, doesn't need much explanation.
अ वेरी हॉरिफाइंग सीरियल वॉज ब्रॉडकास्टेड 10 days ago। जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी वॉस के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, लेकिन जब ब्रॉडकास्ट है उसका पास्ट पार्टिसिपल भी ब्रॉडकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं। ठीक है, तो ये ईडी नहीं आना चाहिए। सो अ वेरी हॉरिफाइंग सीरियल वॉज ब्रॉडकास्ट 10 days ago। ठीक है, एज यू आर अ बॉर्न लायर आई डोंट बिलीव इन वॉट यू से। क्योंकि तुम जन्म से झूठे हो इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ। अभी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये जो स्पीकर है उसके हिसाब से ये जो जिसको वो कह रहा है सेकंड पर्सन, वो जन्म से ही झूठा है, राइट। सो ये एक फैक्ट हो गया, और ये फैक्ट है और इसी की वजह से ये इस पर कभी भी भरोसा नहीं करता है। तो जो पूरा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आई विल नॉट बिलीव इन यू, लेकिन क्योंकि ये बता ही रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, ये बचपन से ही झूठा है, इसलिए वो कभी भी इसकी किसी बात का भरोसा नहीं करता है। ठीक है, सो नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। इफ आई हैड मनी आई वुड सेंड यू। बहुत सिंपल सेंटेंस है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें भेज देता। देखो, जब भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वो वही रहता है कि आई के से हम यहाँ पर पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, ये भी पास्ट टेंस में होगा, और हैड और वुड का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें भेज देता। ठीक है, सो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आप कंडीशनल्स का सेशन अटेंड करेंगे तो आपको और डिटेल में वहां पे ये सब समझाया, सब समझ आ जाएगा। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दैट जैकेट, आई वुड बाय दैट कार, और ऐसे और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर 2 years। अब यहाँ पर भी टाइम का आइडिया दे दिया, मतलब 2 साल पहले मैंने ये घर खरीदा था, अभी तक भी बेचा नहीं है, मतलब अभी तक भी ये घर मेरे पास ही है। तो कोई काम पहले शुरू हुआ, अभी तक भी अगर चालू है तो या तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है सिंपल, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, बिकॉज अभी भी ये घर मुझसे ही बिलोंग करता है। ठीक है, सो दिस हाउस हैज बिलोंग टू मी फॉर 2 years। पिछले 2 सालों से ये घर मेरा ही है। ठीक है, दैट्स बेटर। और अगर खाली अभी का बताना है, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं देना, तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी होगा। ठीक है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, लेकिन यहाँ पे टाइम का रेफरेंस दिया है, मतलब 2 साल से ये घर मेरा ही है। सो दिस हाउस हैज बिलोंग टू मी फॉर 2 years। ओके, अब तो आपको देख के आइडिया आ जाएगा इसमें क्या मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में ऑल माय सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। ऑल माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब टाइम का आइडिया दे दिया, सुबह से वेट कर रहे हैं, तो ऑल माय फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग। फ्रेंड्स प्लूरल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और प्लूरल के साथ में हम लोग हैव यूज करेंगे। सो ऑल माय फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ओके, काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसे कर चुके हैं। Runu has been ill for a week when her parents arrived for a visit। Her parents arrived काय में है ये, सिंपल पास्ट में। जब उसके पेरेंट्स आए थे तो वो 1 वीक के लिए बीमार थी। ठीक है, तो अब ये जो पूरी घटना है वो पास्ट की है, जो बीमार थी वो बीमारी वगैरह अब सब खत्म हो चुकी है, पास्ट की बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वहां पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक ड्यूरेशन भी बता रहे साथ में कि वो 1 वीक के लिए बीमार थी, तो यहाँ पर जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि टाइम का भी रेफरेंस है यहाँ पे। सो रूनू हैज बीन इल की जगह रूनू हैड बीन इल फॉर अ वीक। रूनू 1 हफ्ते के लिए बीमार थी जब उसके पेरेंट्स उसको मिलने के लिए आए थे।
या उसको देखने के लिए आए थे या उसके साथ रहने के लिए आए थे। ठीक है, सो रूनू हैड बीन इल फॉर अ वीक व्हेन हर पेरेंट्स अराइव्ड फॉर अ विजिट। देखो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जो सेंटेंस के दो पार्ट हैं वो उसमें से कुछ पार्ट पास्ट में होता है, कुछ प्रेजेंट में होता है, तो जनरली एरर वही होती है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो रूनू हैड बीन इल फॉर अ वीक व्हेन हर पेरेंट्स अराइव्ड फॉर अ विजिट, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। क्लियर। और क्योंकि टाइम का रेफरेंस दिया है फॉर अ वीक, तो इसकी वजह से हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, नॉट सिंपल पास्ट। Human beings are in existence for some 3 million years. Okay, for some 3 million years. Again टाइम का रेफरेंस दिया है, मतलब 3 मिलियन ईयर्स पहले, और आप कह सकते 30 लाख साल पहले ह्यूमन बींग जो है वो आए थे धरती पर और अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई काम पहले शुरू अभी तक भी चल रहा है। वंस अगेन द टेंस शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ये जो वर्ड है वो प्लूरल है, सो हमें प्लूरल यूज करना पड़ेगा। हैव और हैज में से हैव, ठीक है, हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर ओनली फॉर सम 3 मिलियन ईयर्स, राइट। Socrates was one of the wisest men that ever lived. वन ऑफ द, जब भी ऐसा आएगा वन ऑफ द, ये जो सब वर्ड है वो प्लूरल होना चाहिए, तो MAN की जगह MEN, राइट। जो द वाइजेस्ट मैन, जो बहुत सारे बहुत आप कह सकते हैं बुद्धिमान लोग हैं, उसमें से सॉक्रेट्स एक है। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज है वो प्लूरल होनी चाहिए, सो द वाइजेस्ट मैन, MEN। Okay, so Socrates was one of the wisest men that ever lived. जैसे और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रवि इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, मेरे बहुत सारे जो अच्छे दोस्त हैं, रवि उसमें से एक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, वन ऑफ के साथ यहाँ पे जब भी आएगा यहाँ पे प्लूरल आएगा, राइट। If he studied more, he would have been able to get a distinction. अगर उसने अच्छे से पढ़ाई किया होता या थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की होती तो उसको डिस्टिंक्शन मिलता। तो ये जब भी कंडीशनल्स की हम बात करते हैं तो हम हैड और वुड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ये जो हैड है वो इफ के साथ आता है, ये जो पास्ट टेंस है वो इफ के साथ आता है, और ये जो है वो रिजल्ट पर आता है। तो अगर उसने पढ़ाई और की होती तो वो डिस्टिंक्शन ले आया होता। ठीक है, सो इफ ही हैड स्टडीड मोर ही वुड हैव बीन एबल टू गेट अ डिस्टिंक्शन। सो इफ ही हैड स्टडीड मोर, इफ ही हैड स्टडीड मोर। ओके, हैड टू स्टडी गलत है, हैड टू का मतलब तो करना पड़ा था, उसको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी थी, और ये तो वैसे भी इफ लगा दिया तो ये पूरा मीनिंगलेस ही हो गया है। सो इफ ही हैड स्टडीड मोर, अगर उसने ज्यादा पढ़ाई करी होती तो उसको डिस्टिंक्शन मिलता। ओके, जैसे अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं आ जाता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम। ठीक है, तो पूरा इवेंट जो है वो पास्ट का है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे वो हैड और वुड, ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर वुड। The people in the village are deprived of essential commodities for the past 2 weeks. पिछले 2 हफ्ते से इस गांव के लोगों को essential commodities मतलब जो जरूरी सामान है वो उनको नहीं मिल रहा है। अब वापस यहाँ पर देखिए टाइम का रेफरेंस आया है। जैसे ही टाइम का रेफरेंस आता है वैसे ही आप ध्यान में रख लीजिए परफेक्ट टेंस होगा। अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होना चाहिए, राइट। आर डिप्राइव्ड तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस यूज करना है, सो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करेंगे। सो द पीपल ऑफ द विलेज आर डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स। तो आर डिप्राइव्ड की जगह हैव बीन डिप्राइव्ड, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है, सो हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ओके, फॉर द पास्ट 2 वीक्स। The enthusiastic voters were queuing up outside the polling station since morning. अब यहाँ पे जो आइडिया है वो पास्ट का है, ठीक है, और टाइम का रेफरेंस भी दिया है, तो हमें परफेक्ट टेंस यूज करना, जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया
और वो सुबह से ही खड़े हो रहे थे, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज हैड प्लस third form of the verb and verb with ing, right? So had been queuing up since morning. The enthusiastic voters had been queuing up outside the polling since morning. मतलब जो पोलिंग जहाँ पर वोट करने जाते हैं वहां पे सुबह से ही खड़े हो रहे थे, लाइन लगा रहे थे, कहने का मतलब। ठीक है, तो जब भी टाइम का रेफरेंस आता है परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है। अभी वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ओके, Mr. Patel and the other dissident leaders have taken shelter at the church last month after the authorities ordered their arrest. Okay, लास्ट मंथ, और लास्ट का मतलब पास्ट, बहुत बार हम डिस्कस किए। और हैव टेकन शेल्टर, हैव टेकन ये किस में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये गलत है। बात पुरानी हो चुकी है, उन्होंने वहां पर मिस्टर पटेल और उनके जितने भी दूसरे लीडर्स वगैरह हैं उन सब ने चर्च में, आप कह सकते कि रुके थे, चर्च में रहे थे जब उनका अरेस्ट ऑर्डर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर टुक शेल्टर आएगा। आर टेकिंग शेल्टर गलत है, हैड टेकन शेल्टर गलत है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि शेल्टर उन्होंने बाद में लिया था, जो रुके वहां पे गए थे वो बाद में गए थे, पहले उनका अरेस्ट ऑर्डर हुआ था, तो ये भी गलत है। ठीक है, और क्योंकि घटना पास्ट की है इसलिए टुक शेल्टर, पास्ट हमें यूज करना ही है, राइट। द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस, हम जनरली कंफ्यूजन होता है कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है, बट पुलिस जो है वो प्लूरल है, तो पुलिस के साथ आर ही आएगा। अगर कोई पुलिस मैन होता, जैसे हवलदार है या कुछ भी ऐसा, सो सपोज हमने ऐसा लिख दिया तो फिर वो इज आएगा, लेकिन अभी पुलिस एज ए जनरल हम बात करें तो ये प्लूरल ही होगा। सो द पुलिस आर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री, ये करेक्ट है। नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर पुलिस मैन होता तो इज आता। ओके, There are sufficient funds to meet the requirements of the entire schools in our zone. अब इससे ऐसा लगता है कि इस जोन में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो उन सबकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए, उनको पूरी पड़ जाए उसको देखने के लिए जो फंड्स है वो सफिशिएंट है। सो द एंटायर स्कूल्स, ये तो गलत है। एंटायर तो मतलब एक बॉडी को आप एंटायर कह सकते हो कि पूरी स्कूल, द एंटायर स्कूल होता तो करेक्ट था, लेकिन स्कूल्स के साथ में भी ये गलत है। मतलब सारी स्कूलें, इस जोन में जितनी भी स्कूलें हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। सो ऑल द स्कूल्स होना चाहिए, देयर आर सफिशिएंट फंड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल्स इन आवर जोन। इस जोन में जितनी भी स्कूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए फंड सफिशिएंट है। सो ऑल द स्कूल्स। ओके, द एंग्री बॉयज वर आर्ग्यूइंग विद द प्रिंसिपल सिंस मॉर्निंग। बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम ही एरर आ रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। वापस टाइम का रेफरेंस दिया, सुबह से ये जो लड़के हैं वो प्रिंसिपल के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं, उनके साथ में बहस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। काम सुबह से शुरू हुआ, अभी तक भी चालू है, बॉयज प्लूरल है, सो हैव बीन आर्ग्यूइंग विद द प्रिंसिपल सिंस मॉर्निंग, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस जो परफेक्ट टेंस पर बेस्ड हम कर चुके हैं। यू विल बी पनिश्ड इफ यू विल कम टू माई क्लास। सी, जब भी हम कंडीशनल्स में बात करते हैं, मैंने आपको काफी बारी बताया, इफ के साथ जो पोर्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और बाकी वाला जो पोर्शन है वो फ्यूचर में है। लेकिन बेसिकली आइडिया जो है वो प्रेजेंट का ही, कि अगर तुम क्लास में देरी से आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर तुम क्लास में देरी से आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो जो अगर तुम क्लास में देरी से आए, ये वाला जो पोर्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है उसका रिजल्ट है, उसके लिए हम जो विल है वो यूज करेंगे, राइट। सो इफ यू कम टू माई क्लास, यू विल बी पनिश्ड इफ यू कम टू माई क्लास। अगर तुम मेरी क्लास में आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। देरी से की बात नहीं यहाँ पर, अगर तुम मेरी क्लास में भी आ गए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। सो इफ यू कम टू माई क्लास यू विल बी पनिश्ड। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यू विल बी पनिश्ड इफ यू कम टू माई क्लास, और इफ यू कम टू माई क्लास यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, सो यू विल बी पनिश्ड इफ यू कम टू माई क्लास।
ठीक है, ये ध्यान में रखिए। दो दो बार इसकी जरूरत नहीं। जब हमने व्हेन की बात की थी तो तब भी ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि व्हेन के साथ में भी सपोज यू विल बी पनिश्ड व्हेन यू कम टू माय क्लास, तो जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तब भी आपको दो बार विल यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। द वेडिंग टुक प्लेस लास्ट सैटरडे, शादी पिछले शनिवार को हुई थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वेडिंग टुक प्लेस लास्ट सैटरडे, सो नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। लास्ट सैटरडे है मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, और पैसिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शादी हुई थी, तो नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। और वॉस के साथ टुक कभी आ नहीं सकता, डिड के साथ टेक कभी आ नहीं सकता। सो और वॉज टेकन पैसिव की कोई जरूरत ही नहीं है। सो द वेडिंग टुक प्लेस लास्ट सैटरडे, इट्स क्लियर, नो इम्प्रूवमेंट। ही हैज डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे, अभी तक हमें जो एरर थी वो अलग मिल रही थी कि जो टेंस में गलती थी और जहाँ पर जो यूसेज था फोर और सिंस का वो करेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस में टेंस सही है, लेकिन ये जो यहाँ फ्रॉम की जगह यहाँ पे या तो फोर आना चाहिए या फिर सिंस आना चाहिए। फोर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कल से उसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कल से अगर हम इस पल तक की बात करें तो अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो या तो फोर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे, लेकिन कल से मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे। सो ही हैज डन नथिंग सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, कुछ भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज करोगे, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी परफेक्ट टेंस है, सो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज डन नथिंग सिंस यस्टरडे। ओके, द टीचर आस्क्ड व्हाई यू आर लेट, अभी जो है क्वेश्चन जो है वो इन्वर्टेड कोमास में है, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच हम यूज करें, तो जब डायरेक्ट स्पीच हम यूज करते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पर गलत है। इट शुड बी व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, पर लेकिन वहां पे तो टेंस भी चेंज हो जाता है, इसलिए उस डिस्कशन में जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। सो द टीचर आस्क्ड व्हाई आर यू लेट। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। व्हाई आर यू लेट। John, who studies medicine at present, hopes to go abroad after graduation. Okay, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो जॉन हु स्टडीज नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, इन दिनों क्या कर रहा है, तो इन दिनों क्या कर रहा है वो बताने के लिए जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। सो जॉन हु इज स्टडिंग मेडिसिन एट प्रेजेंट। ठीक है, जॉन कौन, जॉन जो अभी मेडिसिन पढ़ रहा है। ठीक है, सो जॉन हु इज स्टडिंग मेडिसिन एट प्रेजेंट, क्योंकि मेडिसिन पढ़ना उसकी कोई हैबिट नहीं है कि हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी और कंटेक्स्ट में सेंटेंस होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर हम जॉन के बारे में बता रहे कि वो अभी क्या कर रहा है और वो उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहता है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जॉन हु मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। सो हु इज स्टडिंग मेडिसिन एट प्रेजेंट, राइट। Mary met with an accident. She did not just twist her leg, she has broken it. ओके, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। मैरी का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसका पांव मुड़ा नहीं बल्कि टूट भी गया था, तो शी हैज ब्रोकन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, और एक्सीडेंट के साथ साथ ही उसका पांव टूटा था, इसलिए कोई ऐसे दो घटनाएं नहीं कि एक पास्ट में है और एक पास्ट के भी पास्ट में है, तो इसको भी आप सिंपल पास्ट में लिख सकते हो। शी ब्रोक इट टू। ओके, शी ब्रोक इट टू, उसने मतलब पांव खाली उसका मोड़ ही नहीं गया था बल्कि टूट भी गया था, मतलब फ्रैक्चर हो गया कहने का मतलब। आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड फॉर 2 years, पास्ट टेंस में है। इट वॉज हार्ड, तो ये जो पोर्शन है वो भी पास्ट में है, उतना करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वापस टाइम का रेफरेंस दिया है कि वो मतलब उस वक्त ये भरोसा करना मुश्किल था कि उसको मरे 2 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात भी पास्ट की है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, और ये ही वॉज डेड ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ही हैड बीन डेड फॉर 2 years,
राइट। आई होप यू आर क्लियर। जब भी टाइम का रेफरेंस आता है तो हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है, तो यहाँ पर मतलब परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब यहाँ पे पूरा जो इवेंट है वो पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। आई वुड ग्लेडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं बहुत खुशी से आपके सिस्टर का, आपकी बहन का को साथ देता। ठीक है, पास्ट की घटना है पूरी। सो इफ यू हैड आस्क्ड मी, ये पोर्शन एकदम करेक्ट है। वुड ग्लेडली अकम्पनीड, वुड हैव, ठीक है, पास्ट की बात है तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट में ही जाएगा। आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पनीड, आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पनीड। अगेन एक कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मुझे पता होता तो मैं वहां चला जाता। इफ आई हैड नोन दिस आई वुड हैव गॉन ओवर देयर। ठीक है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं चला जाता। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स ही है। जब भी कंडीशनल आप यूज करते हो तो अगर पास्ट का इवेंट है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। यहाँ पर आई है पास्ट परफेक्ट आएगा और यहाँ पर वुड हैव मतलब जो वुड के साथ में परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर ही होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है तो हैड और वुड सिंपली यूज आते हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक महंगी कार खरीदता या एक घर खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, राइट। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीदता। तो वो एक अलग सिचुएशन है। और इसमें ये जो कंडीशन है कि अगर मुझे ऐसा पता होता, अगर तुमने कहा होता तो मैं ये करता, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड ही है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, इफ के साथ वाला जो क्लॉज है वहां पे पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले में वुड के साथ में जो परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिमिलर जो मिस्टेक है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इफ अ पर्सन स्टार्टेड दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव वंडर्ड। ही वुड हैव वंडर्ड मतलब पूरी पास्ट की बात है, तो यहाँ पर इफ के साथ वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। सो इफ अ पर्सन हैड स्टडीड, राइट। तो बहुत सिंपल है, आप इजीली ध्यान रख सकते हो। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पर इफ वाला जो क्लॉज है उसके साथ में हैड के साथ थर्ड वर्ब दैट इज पास्ट परफेक्ट होगा, और वुड हैव मतलब यहाँ पर वुड के साथ में परफेक्ट टेंस। ठीक है, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। 20 kilometers are not a great distance in these days of fast moving vehicles. ओके, यहाँ पे 20 किलोमीटर्स क्या है? डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर अपने आप में एक यूनिट है। ठीक है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर से अगर हम मीटर्स में या किलोमीटर्स में गिनेंगे तो ये प्लूरल है, लेकिन एक सिंगल यूनिट है यहाँ पर। तो इसके साथ में जो वर्ब आने चाहिए वो सिंगुलर आनी चाहिए, दैट इज। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशंस आप अटेंड करेंगे देन you'll come to know about it, and I have discussed the things in detail over there. So I hope you are clear that this is a single unit. इसके लिए इसके साथ में जो verb है वो singular आएगी। So 20 kilometers is not a great distance. इस s पर मत जाइए। 20 kilometers, ये जो s है वो क्योंकि kilometers more than one है उसकी वजह से आया है। तो 20 kilometers अपने आप में word है वो plural है। ठीक है, जो नाउन है वो प्लूरल है, लेकिन एज ए यूनिट इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, राइट। 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक बड़ी डिस्टेंस नहीं है, लंबी दूरी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस।